एक भाई और बहन थे। भाई बहुत गरीब था, बहन बहुत अमीर थी। बहन के यहाँ उसकी बेटी का विवाह पड़ा तो उसने सोचा कि अगर मेरा भाई आएगा तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी, तो इससे अच्छा कि उसे निमंत्रण ही नहीं दूंगी। लेकिन उसकी सास ने समझाया कि बहू, पहला निमंत्रण मायके ही जाता है तो भाई को निमंत्रण देना बहुत आवश्यक है। मजबूर होकर वह अपने भाई को निमंत्रण दी। भाई बेचारा अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार आदि लेकर अपनी बहन के घर आया। जब वह बहन के घर पहुंचा तो उसके दास दासी ने जाकर बताया कि आपके भाई आए हैं। तो वह बोली कि जहाँ हाथी घोड़े रहते हैं वहीं घोड़सारी में मेरे भाई के रहने की व्यवस्था कर दो। अब उन लोगों ने वहीं जहाँ जानवर लोग रहते थे वहीं पे व्यवस्था कर दिए। तो पूरा दिन बीत गया, ना तो उसकी बहन अपने भाई से मिलने ही आई और ना ही खाना पानी ही पूछा। अब बेचारा यह सोचने लगा कि इससे अच्छा तो मैं अपने घर में ही था, और अंधेरा होने पर यह अपने घर के लिए चल दिया। रास्ते में गया, एक पेड़ पड़ा, उसी के नीचे बैठकर आराम करने लगा और सोचने लगा कि अगर मैं भी अमीर होता तो क्या मेरी बहन ऐसा ही व्यवहार मेरे साथ करती। यही सोचकर उसकी आँख में आंसू आ गए। इतने में वहाँ एक बूढ़ी माता जी आईं और बोली, बेटा तुम इस सुनसान जगह में क्यों बैठे हो। तो वह कहा, माता जी मेरी भांजी का विवाह है, मैं वहीं गया था, लेकिन शायद मेरे वहाँ रहने पर मेरी बहन की बेइज्जती हो रही थी, इसीलिए मैं वहाँ से चुपचाप चला आया। तब माता जी ने कहा कि लेकिन तुम चले आए हो तब भी तो तुम्हारी बहन की बेइज्जती होगी। सब लोग पूछेंगे लड़की का मामा कहाँ गया, लड़की का मामा कहाँ गया, तो तुम्हारी बहन क्या करेगी। ऐसा करो कि तुम चले जाओ, मान मिले या अपमान मिले, विवाह के बाद तुम वापस आ जाना। तो कहा, लेकिन माता जी वहाँ पर मुझे कोई न खाना देता है न पानी देता है, मैं 6 दिन तक कैसे रहूँगा। तब माता जी अपने पास से 7 बेल निकाल कर दी और बोली कि एक एक बेल तुम रोज़ खा लेना, और 7वें दिन जब अपने घर जाना तो एक बेल अपने बच्चों को दे देना। और हाँ, जब तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे तब तुम अपनी पत्नी से कहकर अवसान माता की दूरदुरिया करवा देना। तब वह बोला कि मेरे अच्छे दिन कहाँ आएंगे माता जी, जो मैं कमाता हूँ खाने भर के लिए होते हैं। तब माता जी ने कहा कि अगर अच्छे दिन आ जाएंगे तो तुम पूजा करवा देना। तो वह बोला उसकी माता जी की पूजा कैसे होती है। तो बोली माता जी बोली, बृहस्पतिवार के दिन सास सुहागन बुला के और चना गुड़ लाई मंगा कर अवसान माता की दूरदुरिया करवा देना। तब वह बोला ठीक है, और अपनी बहन के यहाँ चला गया। वहाँ जब विवाह संपन्न हो गया तो दासियों से बता दिया कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, और वहाँ से अपने घर लौट आया। फिर वहाँ घर पहुँचा तो बच्चे दौड़े कि बुआ क्या भेजी हैं, पूड़ी लड्डू मिठाई भेजी होंगी। तो वह वही बेल निकाल कर अपनी पत्नी को दे दिया और कहा, लो ये बेल फोड़ के इन लोग को दे दो और तुम भी खा लो। जब उसकी पत्नी ने बेल फोड़ा तो उसमें से सोना चांदी हीरा मोती निकला। अब तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी से उनके घर में बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, एकदम राजा जैसे ठाट बाट हो गए। और इधर इसकी बहन के यहाँ बिजनेस में घाटा होने लगा, सब लोग बीमार होने लगे। तब बहन ने सोचा कि वही मेरा भाई आया था, उसी ने मेरे धन पे नज़र लगाया है, इसीलिए मेरे घर गरीबी आ रही है। अब जा रही हूँ उसकी खबर लेती हूँ। तो बहन अपने मायके आई तो देखी झोपड़ी की जगह महल। लोगों से पूछा ये किसका महल है, तो सबने बताया तुम्हारे भाई का। फिर इसके भाई भाभी ने अपनी बहन का बहुत अच्छे से स्वागत किया। तो वह बोली, भैया यह सब कैसे हुआ। तब उसने सारी बात बताई और बोली कि माता जी कही थी कि तुम अवसान माता की पूजा करवा देना। तो कल गुरुवार है, कल मेरे यहाँ अवसान माता की पूजा है, और तुम भी माता जी से प्रार्थना कर लेना, हो सकता है माता जी तुम्हारे भी दुख दूर कर दें। दूसरे दिन उसकी औरत सास सुहागन बुलाकर चना गुड़ लैया मंगाकर अवसान माता की दूरदुरिया की, और उसकी ननद भी अवसान माता से प्रार्थना की कि हे माँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने भाई का अपमान किया, तो मेरा भी संकट दूर करिए, जैसे मेरे भाई का दुख दूर की वैसे मेरा भी दूर कीजिए। और प्रसाद लेकर अपने घर गई, और वो प्रसाद खाकर उसके घर वाले सब स्वस्थ हो गए और वह फिर से धनवान हो गई। तो हे अवसान माता, जैसे आपने उन दोनों भाई बहन के दुख को दूर किया, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों के दुख दूर कीजिए। बोलो अवसानी मैया की जय।